और जिनके यहाँ उपस्थित होने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है, उसकी सुंदरता बढ़ी है। सच्चे अर्थों में इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, ऐसे हमारे प्यारे बच्चों, नगर पंचायत इंदौर के माननीय चेयरमैन श्री अजय गुप्ता जी, अधिशासी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय से जुड़े हुए सभी कर्मचारीगण और फील्ड से जुड़े हुए सभी सुपरवाइजर, स्वच्छताग्रही और पूरे नगर पंचायत बिस्कोहर परिवार के सम्मानित सदस्यगण, जिन सब लोगों ने राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर केंद्र की मोदी सरकार के दिशा निर्देशों को, आग्रह को मानते हुए सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आज के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी आपके बीच में बात बताई गई है कि भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का समापन समारोह है। भारत की आजादी हम सब समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों की लंबी स्वतंत्रता के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे शहीदों, मां भारती के सपूतों, लाखों करोड़ों सपूतों के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जब किसी संस्था की स्थापना के या किसी व्यक्ति के जन्म के या किसी बड़ी घटना के 25 वर्ष पूरे होते हैं तो हम उसकी स्मृति में सिल्वर जुबली ईयर मनाते हैं, रजत जयंती वर्ष। 50 वर्ष पूरे होते हैं तो हम गोल्डन जुबली ईयर मनाते हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष। 75 वर्ष पूरे होते हैं जब, तो प्लेटिनम जुबली ईयर मनाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके महत्व बढ़ता जाता है। चांदी से महंगा सोना, सोना से महंगा प्लेटिनम। तो ये जो प्लेटिनम जुबली ईयर मनाते हैं, हिंदी में हमारी परंपरा में उसको अमृत महोत्सव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति 75 साल का हो जाता है, उसका 75वां दिवस मनाते हैं, 75वां जन्म दिवस मनाते हैं, तो हम कहते हैं कि अमृत महोत्सव मनाए। हमारा देश तो हजारों वर्षों पुराना है। 5000, 10,000, 15,000, 20,000 इतने वर्ष पुराना ये भारत देश है। ये अभी तक गणना नहीं हो पाई, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी कार्बन डेटिंग होती है तो उससे पुराना निकलता है। लेकिन कई वर्षों की गुलामी के बाद आजादी की जो लड़ाई हुई, उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जो हम आजाद हुए, उसका 75 वर्ष जो पूरा हुआ 2022 में, उस वर्ष को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि एक वर्ष तक 15 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक, बल्कि 21 से ही ये समारोह शुरू हो गया। अभी यहाँ जिक्र हुआ 12 मार्च 2021 से साबरमती के किनारे से, क्योंकि 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने, उसकी स्मृति से 2021 के 15 अगस्त से ही ये अमृत महोत्सव का अभियान शुरू हुआ, जिसका समापन समारोह 15 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो। अब अगर हम कह रहे हैं कि देश वर्षों तक गुलाम था, शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, पठान आए, तमाम अलग अलग देशों के अलग अलग दुनिया के कोनों से आक्रांता यहाँ आए। कुछ लोग हमारी धन संपदा को लूट कर ले गए, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर शासन ले लिया, यहाँ के लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया, उनके ऊपर अत्याचार किया। अंग्रेजों ने तो हमारी पूरी व्यवस्था पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो वर्षों की लंबी लड़ाई हम जो ज्ञात स्वतंत्रता संघर्ष का जो औपचारिक रूप से ज्ञात इतिहास है, जिसको हम कहते हैं कि 1857 में
जो रानी की झांसी के नाम से जिस लड़ाई को हम मंगल पांडे, तात्या टोपे, नानाजी के, इन सब के नाम से जिस लड़ाई को जानते हैं, अगर 1857 को ही औपचारिक संघर्ष मान ले की, उसके पहले बहुत सारे लोग बलिदान होते गए, तो 1857 से 1947 यानी लगभग 90 वर्षों तक जो संघर्ष चला, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, तमाम सारे ऐसे नाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के ऐसे हजारों लाखों नाम आते हैं जिन्होंने संघर्ष किया। किसी ने 8 साल की उम्र में, किसी ने 10 साल की उम्र में, किसी ने 30 साल की उम्र में, किसी ने 50 साल की उम्र में अपने प्राणों को मां भारती की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तब जाके वो दिन देखने को 15 अगस्त 1947 को मिला। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में विचार आया कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम है, जो 1947 के बाद पैदा हुए, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को नहीं देखा, जिन्होंने गुलाम भारत को नहीं देखा, जिन्होंने अंग्रेजों की प्रताड़ना को नहीं झेला है, जिनको उस पीड़ा का अनुभव नहीं है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं, जब गुलाम होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई दूसरे देश के लोग शासन करते हैं, तब हमारी क्या दुर्दशा होती है। उस पीढ़ी को हमारे उन रणबांकुरों के संघर्षों को याद दिलाया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय जैसे लोगों की, उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो बताई जाए कि आजादी बड़ी मुश्किल से मिली। उसके लिए कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने फांसी के फंदे चुने, उनके नाखूनों में खपीचे ठोकी गई हैं, उनको जंजीरों से बांध करके वर्षों तक जेलों में रखा गया है। स्वातंत्र वीर सावरकर का इतिहास हमारे सामने है। आदमी को एक बार आजीवन कारावास की सजा होती है कि पूरे जीवन के लिए जेल में भेज दिया जाए। वीर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई, 2 जीवन के बराबर वो जेल में रहे। और जेल में भी 10x10 की कोठरी में जंजीरों से जकड़े हुए, जिसमें प्रकाश तक आने की भी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखा गया। हम इतिहास में अपने आजादी के आंदोलन को पढ़ते हैं, लेकिन केवल इतिहास की पढ़ाई मात्र तक अपने को सीमित न रख लें। हम ये जो हमारी मां भारती है, जिस मां भारती की मिट्टी को, जिसके कण कण को हम माथे से लगाते हैं, और कितने हमारे आजादी के आंदोलन के रणबांकुरे मां भारती की मिट्टी का तिलक लगाकर न्यौछावर हो गए। हंसते हंसते फांसी पर फंदा चूम लिया भगत सिंह जैसे लोगों ने। एक बार हम भी मां भारती के रणबांकुरों को याद करें, हम भी भारत की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक करें और अपने अपने घर, अपने अपने गांव, अपने अपने खेत, अपने अपने खलिहान की मिट्टी को इकट्ठा करें। और ये जब समापन समारोह होगा 15 अगस्त को, जब लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी इस पूरे समारोह का देशव्यापी जो अभियान चला है उसका वर्णन करेंगे, जब वो बताएंगे कि कैसे पिछले साल 15 अगस्त को पूरे भारत के घर घर पर, और भारत में नहीं दुनिया में बसे हुए भारतीयों ने अपने घर पर जब तिरंगा फहराया था, तो देश के 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा था। कैसे इस अमृत महोत्सव में देश के गांव गांव के तालाबों को पुनर्जीवित किया गया, कट गए थे तो खोदा गया, सूखे हुए थे तो उनमें पानी डाला गया, सफाई की गई, खुदाई की गई, उनके चारों तरफ सड़क बनाए गए, बैठने के बेंच बनाए गए, पेड़ लगाए गए। अमृत सरोवर के नाम से गांव गांव के तालाबों को पुनर्जीवित किया गया। कैसे इस अमृत महोत्सव में देश की कृषि, देश का उद्योग, देश के नौजवान, देश की महिलाएं 75 वर्षों में इस देश ने क्या प्रगति की है, उससे जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम चलाए गए, सरकार की तमाम सारी योजनाएं चलाई गई। और कैसे
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने एक संकल्प लिया कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे होंगे, जब 15 अगस्त 2047 आएगा, तब हम भारत को अभी हमने शपथ लिया है, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। आत्मनिर्भर देश का मतलब क्या है कि हम अपनी किसी